आइए हम लोग ज्ञान बिंदु का आज 5वां सेट करेंगे। इससे पहले 4 सेट कर चुके हैं। आज हम लोग इसका 5वां सेट करेंगे। ये टेस्ट 14/2/2026 को हुआ था। इसका फुल लेंथ टेस्ट है और ये 5वां टेस्ट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला है लोक उपक्रम समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इस समिति का गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया था। ये सही है। अगला है यह समिति सार्वजनिक उद्यमों के CAG की रिपोर्ट की जांच करती है। ये भी सही है। अगला है इनमें से कुल 30 सदस्य होते हैं 22 लोकसभा से तथा 8 सदस्य राज्यसभा से शामिल होते हैं। तो ये 30 नहीं होते हैं, ये 22 होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ असत्य पूछ रहा है, तो ये तीसरा असत्य है इसमें। चलिए अगला देखते हैं। वेग तथा त्वरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले देख लीजिए इसमें पूछ क्या रहा है। कथन सही नहीं है। तो एकांक समय में तय किया गया विस्थापन को त्वरण कहते हैं, तो ये गलत है। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन को त्वरण नहीं वेग कहते हैं। अगला है वेग में परिवर्तन की दर को विस्थापन कहते हैं, तो ये भी गलत है। और तीसरा हो जाएगा वेग सदिश राशि है जबकि त्वरण एक अदिश राशि है। ये भी गलत है। अगला है जब वस्तु के वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता है। ये सही है। तो 1 और 2, 1, 2, 3 इसका कथन गलत है। देखिए वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये विस्थापन नहीं, यहाँ त्वरण हो जाएगा। वेग एक सदिश राशि है, तो यहाँ पर ये इसलिए गलत है। यहाँ वेग नहीं, त्वरण एक सदिश राशि है, ना कि ये अदिश राशि है, और वेग सदिश राशि हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा सही है। 24 सेबों को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहला भाग के 7 गुने तथा दूसरे भाग के 5 गुने का योग 146 है। पहला भाग 13 है, तो पहला भाग 13 है। दूसरा है x गुने y बराबर 3x प्लस 2y हो तो 2 गुने 3 प्लस 3 गुने 4 बराबर 29 होगा। और तीसरा है 1/5 प्लस 999 बट्टे 499 बट्टे 495 इंटू 99। ये मैथ का सवाल है, इसको आप खुद बनाइएगा। नहीं बनेगा तो मैसेज कर दीजिए, इस पर कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका मैथ का अलग से बना के डाल देंगे। इसका C हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित मध्यपाषाणिक स्थलों में भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। पैसरा, लोखिया, बीरभानपुर, मधा। नीचे दिए इनपुट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले महदाहा हो जाएगा, उसके बाद लिखेहिया हो जाएगा, उसके बाद पैसरा हो जाएगा, और उसके बाद बीरभानपुर हो जाएगा। तो 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3 C इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, B इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ प्रमुख घाटी है और दूसरा तरफ संबंधित राज्य है। तो इसमें देखिए इसमें आपको पार्वती घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है, दूसरा मरखा घाटी ये लद्दाख में है, कंबन घाटी ये आपको तमिलनाडु में है, युथांग घाटी ये सिक्किम में है। 1, 2, 3, 4 इसका सही ही लगाया हुआ है, तो इसका B आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित कथनों में युग्म सही सम्मिलित है। कितना इसमें सही सम्मिलित है उसको बतलाना है। तलवे की हड्डी को कार्पल्स कहते हैं, तो ये गलत है, इसको मेटाकार्पल कहते हैं।
इसको मेटाकार्पल्स कहते हैं। हथेली की हड्डी को, तो हथेली की हड्डी को मेटाकार्पल्स कहते हैं, ये सही है। 2 नंबर। घुटने की हड्डी, इसको कार्पल्स नहीं पटेला कहते हैं। और जांघ की हड्डी को फीमर कहते हैं, ये भी सही है, मतलब 2 कूट सही है इसमें। अगला निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये भी आपको मैथ का सवाल है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका डी हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है, मुंडा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिरसा का जन्म 1880 में 80 के दशक में के मध्य में हुआ था। तो ये 1880 नहीं 1870 के 70 हो जाएगा यहाँ पे। तो पहला गलत हो गया, इसमें सत्य कथन बतलाना है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है, बिरसा का आंदोलन उपनिवेश को समाप्त करने का आंदोलन था, तो ये भी गलत है। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, ना कि उपनिवेश को समाप्त करने का था। अगला है, बिरसा के अनुयायी दीफू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे, तो ये सही है, इसका सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार गीता राणा बनी, तो ये गलत है, गीता राणा नहीं बनी थी, ये पहली प्रीति रजक बनी थी। प्रीति रजक बनी थी। अगला है, दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है, तो ये सही है। इसमें क्या पूछ रहा है, कितने कथन सत्य हैं, तो दूसरा सही है। अगला सवाल है, कार्बन के यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रयोग कर सही उत्तर देना है। तो पहला है, कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, तो ये सही है। द्विबंध और त्रिबंध वाले कार्बन यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं, तो ये भी सही है। अगला है, कार्बन में संतृप्त यौगिक असंतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, तो ये गलत है। तो 1 और 2 सही है, बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति के दौरान वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि तथा मुद्रा का क्रय शक्ति क्षमता कम हो जाती है। दूसरा है, अपस्फीति के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी तथा मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें दोनों कथन सत्य है, इसका डी हो जाएगा, ना ही 1 ना ही 2। अगला है, निम्नलिखित युगों को सही सम्मिलित कीजिए। एक तरफ राज्य दिया हुआ है, दूसरा तरफ उत्सव दिया हुआ है। पहला छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का क्या हो जाएगा, तो छेरछेरा हो जाएगा। सिक्किम, सिक्किम का सागा दावा हो जाएगा। तीसरा है लद्दाख, लद्दाख का कोरजोक हो जाएगा। और है उत्तराखंड, उत्तराखंड का हरेला हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, तो इसका सही आंसर आपको ए हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। जैकोबिन दल ने फ्रांस में आतंक का राज स्थापित किया था, तो ये सही है। अगला है, बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध ट्रिपल अलायंस बनाया था, तो ये भी सही है। अगला है, रूस वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से पूर्णतः अलग हो गया, तो ये 1917 नहीं 1918 में अलग हुआ था, तो यही गलत है इसका। अगला सवाल है, एजेंट 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह धारणा विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, तो ये सही है। अगला, इसकी उत्पत्ति 2002 के जोहान्सबर्ग के संपन्न धरणीय विकास के विश्व शिखर सम्मेलन में हुआ था, तो ये गलत है, ये इसमें नहीं हुआ था, ये आपको हुआ था रियो 10 में, तो ये गलत है इसका। इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है, तो पहला केवल सही है।
अगला है धर आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने राज्य के पुनर्गठन के आधार पर प्रशासनिक सुविधा बताई, तो ये सही है। अगला जून 1948 में भारत सरकार द्वारा भाषाई प्रांत आयोग के रूप में इसका गठन किया गया था, तो ये भी सही है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, सत्य कथन पूछ रहा है, तो ये दोनों सही हो जाएगा। अगला मैथ का सवाल है, इसको खुद ही बनाइएगा, इसका 18 हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर के भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। रैम को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो ये सही है। ये गलत है। अगला है सीपीयू को कंप्यूटर का याददाश्त कहा जाता है, ये भी गलत है, ये उल्टा कर दिया है। सीपीयू को मस्तिष्क और रैम को याददाश्त कहा जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ना ही एक ना ही दो, कोई सही नहीं है इसमें। अगला है निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेंस की क्षमता SI मात्रक डायोप्टर होता है, तो ये सही है। अगला है अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो ये गलत है। और अगर दो लेंसों की जिसकी क्षमता P1 तथा P2 हो तो एक दूसरे को d दूरी पर स्थित हो, तो इन दोनों लेंसों की संतुलन क्षमता P=P1 + P2 - D P1 P2 होता है, यह भी गलत है। तो इसमें केवल एक सही है। ओ, सही नहीं पूछ रहा है इसमें। इसमें केवल यही गलत है, ये भी सही है। तो सही नहीं है, केवल एक कथन गलत है, 2 नंबर इसका गलत है। ये गलत है, ये सही है। अगला है यूरोपीय व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित क्यों पर विचार कीजिए। गेराल्ड अंगियार बम्बई का संस्थापक था, तो ये सही है। अगला है जॉब चॉर्नक कलकत्ता का स्थापक था, यह भी सही है। फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक था, यह भी सही है। फ्रैंको मार्टिन पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था, तो यह भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी कौन सा सम्मिलित है, तो सभी सम्मिलित है। अगला है किस प्रमुख विचारक ने तर्क दिया कि वास्तविक समाज में ना तो पूरी तरह खुला हो सकता है ना ही पूरी तरह बंद, बल्कि दोनों का मिश्रण होता है। प्लूटो, कार्ल पॉपर, हेनरी बर्गन्स। तो ये कार्ल पॉपर दिया था। अगला मैथ का सवाल है 21 नंबर, इसको खुद ही बनाइएगा, डी होगा इसका। अगला है भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता अर्जन की 5 विधियों का वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विधि उनमें शामिल नहीं है। वंशानुगत द्वारा, देशीकरण द्वारा, संपत्ति प्राप्ति द्वारा, पंजीकरण द्वारा। तो ये संपत्ति प्राप्ति द्वारा नहीं होगा। अगला निम्नलिखित पर्वत श्रेणी के उत्तर से दक्षिण में कालानुक्रम को चुनिए। लद्दाख, ये है लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी, मैकाल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी। बी है कैलाश श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, मैकाल श्रेणी। सी है लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, मैकाल श्रेणी। डी है विंध्याचल श्रेणी, मैकाल श्रेणी, कैलाश श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। इसका लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, मैकाल श्रेणी हो जाएगा। अगला सवाल है जड़त्व वस्तु के किस पर निर्भर करता है। द्रव्यमान पर, त्रिज्या पर, द्रव्यमान में त्रिज्या, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला मैथ का सवाल है, इसको खुद बनाइएगा, इसका ए होगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमल मल्लेश्वरी थी। अगला है कमल मल्लेश्वरी वर्ष 2008 में सिडनी के ओलंपिक खेल में पदक जीता था। कर्नम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन खेल में ओलंपिक पदक जीता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है।
तो इसमें 1 और 3 सही है। ये वर्ष 2008 नहीं 2000 होगा। इसको याद रखेंगे, कर्णम मल्लेश्वरी। अगला है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस आयोग के सिफारिश को न्यायालय द्वारा चुनौती दी जा सकती है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। परिसीमन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में किया गया है। तो इसका बी गलत हो जाएगा। इस आयोग के सिफारिश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, जबकि इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता है। और संबंधित अनुच्छेद जो हो जाएगा वो 81, 82, 170, 330 और 332 होता है। 28 नंबर है, जो व्यक्ति दुविधा की स्थिति में स्वयं के बारे में निर्णय लेने में असमर्थ रहता है उसे सीमांत व्यक्ति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? रेडफील्ड, किंग्सले डेविड, रॉबर्ट ई पार्क, लुइस विर्थ। तो ये रॉबर्ट ई पार्क है। अगला है, यदि विदेशी निवेश को अपने निवेश से कंपनी के 10% या अधिक शेयर प्राप्त हो जाए तथा निर्देशक मंडल में प्रत्यक्षता भागीदारी हेतु अधिकृत हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, पोर्टफोलियो नोट्स, इनमें से कोई नहीं। इसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? प्रेस संगठन है और प्रमुख दिया हुआ है। पहला है पीआईबी, तो पीआईबी के धीरेन्द्र ओझा, ये सही है। अगला है प्रसार भारती बोर्ड, नवनीत सहगल, ये भी सही है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, आर माधवन, ये गलत है। ये भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के प्रमुख हैं, आर माधवन। भारतीय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के परेश रावल हैं। परेश रावल हैं। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एन शांता कुमार हैं। इसका सी गलत हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सही मिलान करें। दीवाने अर्ज, तो दीवाने अर्ज ये एक सैन्य विभाग था। दीवाने कोही, तो ये कृषि विभाग था। अगला है दीवाने रिलासत, तो ये धार्मिक विभाग था। और दीवान ए मुक्तराज, ये राजस्व विभाग था। तो सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में शांति निकेतन की स्थापना कब की गई थी? 1900 में, 1901 में, 1903 में, 1905 में? ये 1901 में किया गया था। अगला है, अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r हो तो उस ग्रह का पलायन वेग क्या होगा? √2 gm/r, √2 gm/r², √2 gm/r, इनमें से कोई नहीं। तो ये √gm/r हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित, ये आपको मैथ का सवाल है, इसको खुद ही बनाइएगा। ये दोनों सही हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा आंसर। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में सही पर विचार कीजिए। लिएंडर पेस खिलाड़ी और उसका उपका नाम दिया हुआ है। तो ये पार्के डायनेमो, ये सही है। यान थोपे तर्पीडो, ये भी सही है। पीटी उषा उड़नपरी, ये भी सही है। आंद्रे अगासी, डेनिस दमिनेश, ये भी सही है। तो ये इनमें से कितने युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है, श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? उष्मा से शोषी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो ये उष्माक्षेपी है। अगला है, आपको रीजनिंग का सवाल है, इसको खुद ही बनाइएगा। मैथ और रीजनिंग खुद ही बनाइएगा, जिनको नहीं बनेगा मैसेज कर दीजिएगा,
हम उसमें बना के डाल देंगे। इसका बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए तथा उसके स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी, इसका स्थापना 1964 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी, इसका स्थापना 1980 में हुआ था। बहुजन समाजवादी पार्टी, इसका 1984 में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका 1885 में हुआ था। पहले नंबर पे ये हो जाएगा 3, तो ये दोनों तो होगा नहीं। उसके बाद देखिए 1964, तो 3 के बाद 2, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। गंधार शैली का संबंध मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से है, तो ये सही है। अगला है, गांधार शैली में बुद्ध के प्रतीक मुद्राओं यथा बरहस्त मुद्रा, अभ्यस्त मुद्रा तथा भूमि स्पर्श मुद्रा प्रदर्शित किए गए हैं, तो ये गलत है। ये गंधार नहीं, मथुरा कला में है ये, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही है। अगला है, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में स्थापित मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? मोहसिन उल मुल्क, ख्वाजा सलीमुल्लाह, नवाब विकार उल मुल्क, आगा खान। तो ये आगा खान को चुना गया था। अगला है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? अल्मुनियम, आर्सेनिक, बेरियम, एंटीमनी। तो ये अल्मुनियम का है। अगला मैथ का सवाल है, खुद ही बनाइएगा। इसका ए हो जाएगा। अगला, अध्यक्षीय शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं रहती है, तो ये सही है। अगला, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख एवं सरकार का प्रमुख दोनों होता है, तो ये भी सही है। अगला है, कार्यपालिका के सदस्य अनिवार्य रूप से विधायिका के सदस्य होते हैं, तो ये गलत है। और राष्ट्रपति और उसकी कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ये भी गलत है। तो सही कथन तो 1 और 2 हो जाएगा। अगला है, भारत का सबसे पुराना क्रिकेट मैदान ईडन गार्डन कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई। तो ईडन गार्डन कलकत्ता में है। अगला है, मुद्रा के अवमूल्यन के संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं? निर्यात सस्ता तथा आयात महंगा, चालू खाता घाटे में सुधार, मुद्रास्फीति में वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो ये अवमूल्यन हो सकता है, उपयुक्त सभी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती जोन शामिल नहीं है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो महाराष्ट्र मध्यवर्ती में नहीं शामिल है। अगला है, ज़कात एक धार्मिक कर था, ज़कात गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। तो ये सत्य है, लेकिन आर गलत है। अगला है, आलू में कंदों का हरापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एंथ्रोसाइन, एलाइसिन, सोलिनिन, एंथ्रोसाइनिन। तो ये सोलिनिन है। अगला सवाल है, मैथ का सवाल है, इसका बी हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो ये जापान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये कनाडा से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसका बी हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? अंतपाल, अंतपाल राजकीय दुर्ग के रक्षकों का अध्यक्ष, तो ये गलत है, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था, ये गलत है। अगला है दुर्गपाल, तो दुर्गपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, तो ये गलत है, ये दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष होता था, ये उलट दिया गया है इसको, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। अगला है दंडपाल, तो दंडपाल फौजदारी न्यायालय का प्रमुख ये नहीं होता था, दंडपाल सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। और 8वीं वन विभाग पदाधिकारी, ये सही है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वोल्ट, वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला है किलोवाट, तो किलोवाट 100 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। 1 किलोवाट घंटा, तो ये 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है, तो इसका बी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से, ये भी आपको मैथ का सवाल है, इसका डी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? एक समुद्री मील 1.584, तो ये गलत है, 1.8 होता है, या 1.824 कह सकते हैं किलोमीटर। एक मानव मील 360 इंच होता है, ये सही है। उन्नयन प्राथमिक क्षेत्र मंडल 200 समुद्री मील तक और प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील तक, ये सही है, ये इसका गलत था। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। आविष्कार और आविष्कारक का नाम दिया हुआ है। पहला है न्यूटन, न्यूटन का खोज, तो ये जे चैडविक। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। अगला है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का गोल्डस्टीनर। और परमाणु नाभिक, ये रदरफोर्ड। तो 55 का आपको सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रस्तुत किया था, ये सही है। कांग्रेस के युवा नेता जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियल स्टेट का लक्ष्य से संतुष्ट थे, ये गलत है, ये दोनों ने विरोध किया था। अगला पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु 1930 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी, ये भी गलत है। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1928 में किया गया था, न कि 30 में, ये भी गलत हो जाएगा। और सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, ये भी सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो 2 और 3 सही नहीं है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फतह उल सलातीन इस्लामी की कृति है, तो ये सही है। अगला फतह उल सलातीन दक्कन में लिखा गया था, ये भी सही है। फतह उल सलातीन अलाउद्दीन खिलजी को समर्पित है, तो ये गलत है, ये आपको मोहम्मद बिन तुगलक को है। तो सही कथन तो 1 और 2 है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र अपेक्षित सामर्थ्य को रेखाओं को निकटती की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये सही है। अगला चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में केवल परिणाम होता है और कोई दिशा नहीं होता है, ये गलत है, ये दोनों होता है, इसमें केवल एक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? रेल कारखाना, तो ये सारण सही है। उर्वरक कारखाना बरौनी, तेल शोधक कारखाना बरौनी और सीमेंट कारखाना जमुई, ये गलत है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सीमेंट कारखाना रोहतास, डालमियानगर, औरंगाबाद में है। जी रीजनिंग का सवाल ये होगा। अगला है स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ताराबाई शिंदे, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, रमाबाई।
ये ताराबाई शिंदे हैं। अगला है मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? लारा दत्ता, सुष्मिता सेन, हरनाथ सिंधु, प्रियंका चोपड़ा। ये सुष्मिता सेन थी। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गैसों की गतिज ऊर्जा द्रव की तुलना में अधिक होती है। गलत है ये सही है। गैसों की गतिज ऊर्जा द्रव की तुलना में अधिक होती है। ठोस तथा गैस में सर्वाधिक विसरण होता है। ठोस, द्रव और गैस में सर्वाधिक विसरण ठोस में होता है। ये गलत है, सर्वाधिक गैस में होता है। गैसों की अपेक्षा ठोस में सर्वाधिक अंतर आणविक स्थान होता है। ये भी गलत है। इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो 2 और 3 गलत है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी आपको मैथ का सवाल है, डी हो जाएगा। अगला, सत्ता की साझेदारी आवश्यकता के युक्तिपरक तर्क का मुख्य आधार क्या है? यह लोकतंत्र की आत्मा है, या विभिन्न सामाजिक समुदायों के बीच टकराव की संभावना को कम करती है, यह सरकार की वैधता को सुनिश्चित करती है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अर्कियन चट्टान का निर्माण गर्म लावा तथा ठंडा होने से हुआ है। गर्म लावा के ठंडा होने से हुआ है। इसका ए हो जाएगा। अगला है, इसरो ने निसार उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया था? LVM-3M5, PSLV-C61, PSLV-C60, GSLV-F16। तो ये GSLV-F16 हो जाएगा। अगला मैथ का सवाल है, ये आपको बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आयकर, दंड एवं शुल्क, RBI से प्राप्त लाभांश उपयुक्त में से किसी सरकार का राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो ये सी हो जाएगा, तीनों होता है। अगला सवाल है, जाइलम और फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाइलम पानी और खनिज का लवण का संवहन करते हैं। तो ये सही है। अगला, फ्लोएम पत्ती के भोजन में पौधों को विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ये भी सही है। जाइलम फ्लोएम विपरीत पदार्थों की कोशिकाओं दोनों दिशाओं में गति कर सकती है। ये गलत है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो केवल 3 सही नहीं है। अगला मैथ का सवाल है, इसका 472 हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसे सातवाहन नरेश गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल, सीमुख, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठीपुत्र पुलमावी। तो ये हाल किया था। अगला, सिंधु नदी अपवाह तंत्र के संदर्भ में असत कथन को चुनिए। सिंधु नदी को तिब्बत के शिंगशांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ये सही है। अगला, सिंधु नदी दामचोक के पास भारत में प्रवेश करती है। कथन असत्य पूछ रहा है, तो 1 और 3 इसमें गलत हो जाएगा। तो सिंधु नदी का तिब्बत में, तो ये बुखारचू के निकट हिमनद से निकलती है। इसे तिब्बत में शिंगी खम्बान कहते हैं। शिंगी सांगपो, ये शायद ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है। 2 सही है। दामचोक के पास भारत में प्रवेश करती है और सिंधु नदी की बाएं तट पर लेह अवस्थित है। ये भी गलत है। सिंधु नदी के दाएं तट पर है। ये बायां नहीं दायां हो जाएगा। अगला, ये भी आपको रीजनिंग का सवाल है, इसका सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित प्रक्रिया में से कौन क्रिस्टलीकरण विधि के अनुप्रयोग है? समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करना, नमक के कपूर को पृथक करना, अशुद्ध नमकों में फिटकिरी को पृथक करना, वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना। तो ये 1 और 3 सही है इसका। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संस्था है, उसका स्थापना वर्ष दिया हुआ है। पहला है तत्वबोधिनी सभा, इसका 1839 में हुआ था। रहनुमाई मजदयान सभा, ये
1851 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, ये 1883 में हुआ था। हिंदू महासभा का स्थापना 1915 में हुआ था। ये सी सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित पर विचार करें। मुख गुहा के कर्तक दांतों की संख्या 8 है। जब मुंह का पीएच 6.5 हो जाता है तो दांतों में सड़ना शुरू हो जाता है। आयोडीन की कमी से दांत कमजोर होते हैं तथा टूटने झड़ने लगते हैं, जिसे दंतक्षय या फ्लोरोसिस नामक बीमारी कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका 2 और 3 सही नहीं है। 6.5 नहीं, ये 5.5 हो जाएगा। और फ्लोरीन की कमी से होता है, आयोडीन नहीं, फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन की कमी से दांत कमजोर होता है, जैसे झरना शुरू हो जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सत्ता के बंटवारे के स्वरूप और शासन का स्वरूप। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? तो ये अधिकारों का वितरण कहलाता है। तो इसका ये हो जाएगा। विभिन्न स्तर पर सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा, तो ये संघीय सरकार हो जाएगा। अगला है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, तो ये सामुदायिक सरकार हो जाएगा। और 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, ये गठबंधन सरकार हो जाएगी। तो इसका ए हो जाएगा। अगला मैथ का सवाल है, इसका डी होगा। अगला है, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। अमीबा, कवक, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। उपयुक्त जीवों में से कौन से बहुकोशिकीय जीव हैं? तो केवल 2। कवक जो है वो बहुकोशिकीय जीव है, जिसको मल्टीसेलुलर कहते हैं। अगला, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑफ द साउदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? ब्राजील, ओमान, इथोपिया, त्रिनिदाद टोबैगो। तो ये ब्राजील किया है। अगला, नीचे दिए गए कोलाइड्स का उदाहरण में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कोहरा, बादल, कुहासा, एरोसोल। तो ये सही है। अगला है, रंगीन रत्न पत्थर, दुविधा कांच, ये ठोस सोल, ये भी सही है। अगला है, मैग्नीशियम मिल्क और कीचड़ फोम, ये गलत है। ये ठोस होता है, ये इसको सोल कहते हैं। ये सोल हो जाएगा, फोम नहीं, सोल होगा। और पनीर और मक्खन जेल, ये सही है। इसमें 3 केवल गलत है। 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला रीजनिंग का सवाल है, इसका डी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, मार्शल, जे एनकिंस। तो ये जे एनकिंस को कहा जाता है समष्टि अर्थव्यवस्था का जनक। अगला सवाल है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर कब अपना पहला कदम रखा था? तो 20 जुलाई 1969। अगला है, प्रमुख कार्बनिक यौगिक और उसके अभिक्रियाशील समूह पर विचार कीजिए। कार्बनिक यौगिक और अभिक्रियाशील समूह दिया हुआ है। तो पहला है एस्टर, एस्टर का COOR हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कितना सही है, तो ये सही है। गलत पूछ रहा है इसमें, तो पहला सही है। दूसरा है एनीमा एमीन, ये NH2, ये भी सही है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये COOH होता है, COH नहीं, COOH होता है, यही गलत है। और अल्कोहल OH, तो ये भी सही है। इसमें केवल एक गलत है। अगला मैथ का सवाल है, सी हो जाएगा। अगला है, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार किया गया एक व्यवस्था था, तो ये सही है। सहयोग पक्ष में भू क्षेत्र की एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी तैनात थी, ये भी सही है। अगला, सहयोगी पक्ष किसी भी शासन के संधि अंग्रेज के बिना अनुमति के युद्ध में भाग नहीं लेगा, ये भी सही है। अंग्रेज अपने सहयोगों को सिर्फ बाहरी चुनौती से रक्षा कर सकेंगे, यही गलत है।
अगला है पौधों के पोषण हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होता है। इन पोषक पदार्थों को निम्नलिखित खंडों पर विचार कीजिए। पौधों को बृहद पोषण प्राप्ति के लिए जल होता है। दूसरा है पोषण के रूप में पौधे कार्बन तथा ऑक्सीजन युक्त प्राप्त करते हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो केवल दूसरा सही है। पौधों के लिए बाह्य पोषण की प्राप्ति जल से होती है, ये गलत है। इसमें 13 मिट्टी से होता है और 6 बाह्य से होता है। कुल 16 का आवश्यकता होता है, जिसमें से 13 मिट्टी से होता है, ना कि जल से होता है। अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दिन और रात होना, कोरियोलिसिस बल की उत्पत्ति, ऋतु परिवर्तन, दिन और रात का छोटा या बड़ा होना। उपयुक्त में से कौन पृथ्वी के परिक्रमण गति पर प्रभाव है? तो 3 और 4 हो जाएगा। ऋतु परिवर्तन और दिन और रात का छोटा और बड़ा होना। दिन और रात होना। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अंडाशय। अंडाशय में क्या होगा? तो ये फल में परिवर्तन। अंडे की कोशिका, तो ये भ्रूण में परिवर्तन। बीजपत्र, तो बीजपत्र बीज में परिवर्तन। और ध्रुवीय निकाय, ये एंडोस्पर्म में परिवर्तन। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला रीजनिंग का सवाल है 92 नंबर, इसका 92 हो जाएगा। 93 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? मैथिली, बोडो, संथाली, कोकनी, मणिपुरी, नेपाली, सिंधी, नेपाली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी। तो ये कोकनी, मणिपुरी और नेपाली था। ये मैथिली, बोडो और संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, बोडो, डोंगरी भी इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो ये 92वां नंबर था। और सिंधी को सबसे पहले जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन में 1967। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है ज्वालामुखी, दूसरा है देश। माउंट पोपा ये कहाँ पर है? तो माउंट पोपा म्यांमार में है। अगला है माउंट हुड, तो माउंट हुड ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। लाकी ये आइसलैंड में है। और माउंट लेमिंगटन ये पेपुआ न्यू गिनी में है। इसका डी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भोजन में श्वसन नली द्वारा प्रवेश करने से रोकती है? उदय का भोजन, डायफ्राम, एपिग्लॉटिस, ग्रसनी। तो ये एपिग्लॉटिस होता है। अगला निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है? वित्त आयोग के सदस्य, संघ एवं राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति। उपयुक्त में से कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो 1 और 2 हो जाएगा। अगला रीजनिंग का सवाल है, इसका बी होगा। अगला है चंद्रयान 2 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शक विजय के संदर्भ में इन्हें भाग्यशाली का रजत मुद्रा जारी किए। इन मुद्राओं का तौल 50 ग्रेन। ओह, चंद्रयान नहीं है, चंद्रगुप्त 2 है। गलती हो गया। चंद्रगुप्त 2 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शक विजय के संदर्भ में इन्होंने भाग्यशाली के रजत मुद्रा जारी किए। इन मुद्राओं का तौल 50 ग्रेन हुआ करता था। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें केवल एक सही है। ये 50 ग्रेन नहीं 33 ग्रेन था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण की विशिष्टता नहीं है? स्वतायत्ता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदाय को समित भागीदारी, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। तो ये स्थानीय समुदाय की सीमित भागीदारी ये नहीं है। अगला है निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। स्थानांतरित कृषि और देश और राज्य। पहला है रोको, इनमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ये बतलाना है। तो ये रोको ये वियतनाम में नहीं, ब्राजील में नहीं, ब्राजील में है ये। रोका।
अगला है मोसेले। तो ये मध्य अफ्रीका, ये सही है। लुदांग, तो ये वेनेजुएला नहीं, इंडोनेशिया में है, ये इंडोनेशिया में है। और बिरांगा ये उड़ीसा में है, ये सही है। तो 2 और 4 सही है इसका। ठीक है सर, ये आपका सेट कंप्लीट होता है। धन्यवाद।